हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप पर, क्योंकि सबकी रीडिंग होती रहती है, बेचारे मियाँ बीवी रह जाते हैं। तो लेट्स सी कि इस रीडिंग में आप एज हस्बैंड, एज वाइफ, जिस भी रोल में आप हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, और किस चीज़ की क्या गाइडेंस मिलती है, कैसे रीडिंग प्रोग्रेस करती है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मैरिड हों। ठीक है, तो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। हस्बैंड और वाइफ की लाइफ, माई लाइफ माई वाइफ, माई वाइफ लाइफ, माई लाइफ। हस्बैंड और वाइफ की लाइफ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी मैरिड लाइफ की एनर्जी। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, आपकी मैरिड लाइफ की एनर्जी। ओके, वेरी गुड। अरे वाह, वाओ। आप दोनों हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक ने अपनी फैमिली की बहुत अच्छी तरीके से ज़िम्मेदारी संभाली हुई है, और बहुत सारे लोग आपको मैरिड होते हुए भी कंसिडर करते होंगे कि आप सिंगल हैं। आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो सकते हैं, आप बाय प्रोफेशन नर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, और इस वक्त आपकी मैरिड लाइफ में आप दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक का फेम टाइम चल रहा है। लक आपकी साइड पे इस वक्त नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग आपको देखकर, जो मैंने पहले बात कही थी, वो समझते होंगे कि जैसे आप एक डिवोर्सी, एक सिंगल, एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं। जिस तरह की आप लाइफस्टाइल रन करते हैं, जिस तरह आप अकेले रहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर, ये सिर्फ लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन जाता है, हालांकि आप ऐसे नहीं हैं। इस वक्त मैं आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग को बहुत अच्छी लाइट में देख रही हूँ। इनफैक्ट कोई कार्ड नेगेटिव नहीं है। आपके नाम, हुनर, आपकी काबिलियत, आपका पैसा। कोई अपनी हेल्थ पे आजकल बहुत काम कर रहा है। हो सकता है एज कपल आप अपने किसी भी एक पार्टनर को, यानी आपके हस्बैंड आपको, या आप अपने हस्बैंड को, या वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को फिटनेस के लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हों, स्किन ट्रीटमेंट के लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हों, हेल्दी रहने के लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हों। कोई किसी के वेट रिडक्शन में, हेल्थ, किसी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रेमेडी में, या कोई ऐसा रेमेडियल सेशन में ज़रूर हेल्प कर रहा है जो कि उसकी बेहतरी के लिए है। और वेट रिडक्शन में तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई खाना बनाकर बिल्कुल डाइट पोर्शन कंट्रोल दे, और कोई बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिटर्मिन्ड है, और ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। प्लस ये कि आप दोनों मिलकर एक अच्छी लेगेसी को बनाने के लिए भी मोटिवेटेड लग रहे हैं। यहाँ पर अभी तक लवी डवी चीज़ें तो नहीं निकली, लेकिन ये ज़रूर है कि आप रिस्पेक्टेबल हैं तो आपकी आपकी वजह से आपका पार्टनर रिस्पेक्टेबल है। आपका नाम है तो उनका भी नाम है। मतलब आप दोनों एक दूसरे की रेपो का डेकोरम बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में रूटीन क्या चल रहा है। आपकी लाइफ की एनर्जी चेक हो गई मैरिड लाइफ की। नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ का रूटीन क्या चल रहा है। हर्मिट मोड, दोनों ही आइसोलेशन में हैं। द हैंगमैन, चीज़ें स्टक हुई हुई हैं। ओके ओके, दोनों बहुत मेहनती हैं, और आप दोनों के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे को काट खाएं। आप दोनों को पता है जब एक्सट्रीम फेज़ आएगा हमारी लाइफ में, हमारी मैरिड लाइफ में, तो हम दोनों उसको कभी भी हाथ से जाने नहीं देंगे। ये एक अच्छी बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स आप दोनों अपनी शादी के ऊपर भी काम फिक्सिंग करते हैं, आप अपनी लेगेसी पे भी फिक्सिंग करते हैं, लेकिन अभी चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें अटकी हुई हैं, खामोश हैं। दोनों मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अलग अलग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ों को रोका हुआ है, थमाया हुआ है। ये हैंग्ड मैन हो गया। ये यूँ था, मैं यही कह रही हूँ, बंदा सीधा क्यों खड़ा हुआ है। हाँ, दोनों को एक दूसरे की पोजीशन का
दोनों को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस का काफ़ी अंदाज़ा है। खामोश हैं आप दोनों, अभी बिल्कुल खामोश हैं, बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं साइंस नहीं बता रही, मतलब सब कुछ मतलब अब पता ही होता है। पाइसीज, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप लोग माशाल्लाह बहुत एजुकेट हो चुके हैं टैरो रीडिंग से, तो साइंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते अनलेस कि सिर्फ साइंस की रीडिंग हो रही हो। ठीक है, तो आपकी रूटीन जो है, आपकी मैरिड लाइफ का रूटीन ये चल रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन जैसी होने वाली है तो दोनों फिक्सिंग कर लेते हैं, और दोनों को पता है कि इन दी एंड हमें ही शादी को, रिश्ते को, रिलेशनशिप को फिक्स रखना है। बट अभी चीज़ें स्टक हैं, रुकी हुई हैं। ऑल्दो ऊपर वाले कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन है, आपके बॉन्ड की जो बेस है, फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो देर इज़ नो अदर हैंकी पैंकीज। लेट्स सी कि आप इस वक्त दोनों अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल किस चीज़ से कर रहे हैं। आप दोनों अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल किस चीज़ से कर रहे हैं। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों में से कोई एक जो है वो थोड़ा सा डिसहार्ट है, और वो डिसहार्ट ये है कि वो इमीडिएटली अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, कुछ फ्रेश करना चाहता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप दोनों में से कोई एक ही है जो ब्रेड अर्नर है और एक का काम रुका हुआ है। पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप दोनों एक दूसरे को संभालने के लिए इतने क्लोज़ हैं कि आप दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता, कोई भी तीसरा नहीं आ सकता, चाहे ज़िंदगी के कितनी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन आपके दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। कोई घुसने की कोशिश भी करेगा तो वो इसी तरह गिर जाएगा। लेकिन आप स्ट्रगल किस चीज़ से कर रहे हैं। स्ट्रगल इस चीज़ से हो रही है कि आप दोनों में से कोई एक अपनी लाइफ में बहुत इंतज़ार कर चुका है, इतना इंतज़ार कर चुका है कि उसके लाइफ में जो चीज़ टर्न होनी है वो कब टर्न होनी है उसको वो नज़र भी नहीं आ रहा कि वो कब टर्न होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, इसकी लाइफ में जो दोनों चीज़ें सेटल होनी है वो किसी और ही ने पकड़ी हुई है, और उसको समझ में भी नहीं आ रहा। एक तरफ दुनिया, एक तरफ दिल, एक तरफ ख्याल, और लॉन्ग वेट, बट डिटर्मिन्ड हैं, पुरुमीद हैं, और आपकी तरफ फुल फ्लेज नज़र है। आप काफ़ी इनके लिए ड्राइविंग फोर्स हैं। तो स्ट्रगल किस बात की है। स्ट्रगल ये है कि ख़ुद भी कुछ करना है, ख़ुद भी कुछ बनना है, ख़ुद भी कुछ करना है, चीज़ों को बदलना है, साथ देना है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। आप दोनों एज अ बॉन्ड एक दूसरे को बहुत अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। आप लोगों की लाइफ का रूटीन चेक करते हैं। जर्नी नंबर 10, पॉवर्टी, जुडिकेशन। आपके रिलेशनशिप पे लोग बातें बहुत बनाते होंगे। लोग अक्सर जो है वो ऐसी बकवासें भी करते होंगे कि क्या दिया ऐसे रिश्ते ने और क्या ज़रूरत है रहने की, निकाल बाहर करो, छोड़ो, निकलो, कब अपने लिए जियोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। दिस इज़ ऑल फेज़ ऑफ लाइफ। और लिटरली कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अगर कभी किसी ने कटहरे में खड़ा कर दिया तो क्या जवाब देंगे। बट दिस इज़ समथिंग अ फेज़ जो कि आपको ही एज हस्बैंड वाइफ पता है कि ये फ़ेज़, हम दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं तो हम ही ने गाड़ी चलानी है। लोग क्या कहें, इट डज़न्ट मैटर। आप दोनों में से हस्बैंड या वाइफ में से कोई पावर्टी में से डेवलप होके निकला है, कोई पावर्टी को फेस कर रहा है। किसी ने बड़े ही कड़े दिन देखे हैं, बट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ लेसन भी आई, और आपने बहुत सारी चीज़ें शादी में होने के बाद भी देखी। किसी ने ट्रैवल किया, ट्रैवल करके बाहर जाना पड़ा। एक मौका ऐसा भी आया कि किसी ने आपको कहा कि अलग ही हो जाओ और छोड़ दो, कोई कुछ नहीं पड़ा हुआ इसके साथ रहने में, ये वो। बट ये रूटीन था, ये रूटीन है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बहुत सारे लोग आपको ये देख के समझते होंगे कि ऐसी शादी का फ़ायदा ही क्या है। तो वो तो लोग हैं भाई, उनको कहने से क्या होता है, लेकिन आप अपनी जगह सेटल हैं। लेट्स सी कि आप
स्ट्रगल क्या कर रहे हैं। आप एज हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ में, टैरो के थ्रू भी मैंने बताया और इसको एक्सटेंड करते हैं, फॉल्स पर्सन, मैच्योर मैन, ऑफिशियल पर्सन, कोई एक जो है वो बहुत रिप्यूटेबल है। तो स्ट्रगल क्या करते हैं, बैलेंस का स्ट्रगल है। और बैलेंस का स्ट्रगल ये है कि दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे मैच्योर हैं और दोनों ही कभी कभी एक दूसरे को स्नीक पीक भी करते हैं। दोनों ही एक ही मोमेंट पर, जैसे यहाँ इस वक्त हर्मिट मोड आया हुआ है ना, एक ही मोमेंट पर एक ही टेम्परमेंट के साथ नाराज़ भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े सेंसिबल वे में, बहुत सेंसिबल वे में। आपके हस्बैंड या वाइफ का आजकल किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत काम धाम चल रहा होगा, कोई गवर्नमेंट के लोगों के दफातर वगैरह में, दफ्तर वगैरह में बहुत आना जाना चल रहा होगा, किसी आर्मी की कोई डील चल रही होगी, प्रॉपर्टी का काम, किसी फोर्सेस के लोगों का कोई काम, कोई बुज़ुर्ग इंसान जिसका काम करना है, कुछ इस तरह के मामलात में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये कोई आज की कहानी नहीं लग रही, ये बहुत पुरानी कहानी लग रही है। और देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। दरअसल मैरिड लाइफ के इतने शेड्स हो चुके होते हैं कि बहुत कार्ड्स जो है ना वो मैसेजेस, टू मैनी मैसेजेस, टू मैनी मैसेजेस। आपने अपनी शादी को बचाया भी है। लोगों के लिए कह देना कि तोड़ दो। आप लोग अपनी लाइफ को लेकर सीक्रेटिव हैं, अपनी सेविंग्स पे काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप लोगों के ऊपर लोग बहुत नज़र रखते हैं, बहुत नज़र रखते हैं, एंड यू आर वेरी डिफेंसिव फॉर दैट। मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मतलब मेरी मैरिड लाइफ के बारे में कोई बोले तो सही, उसे चीर फाड़ के मैं रख दूँ, ये वाली काइंड है आपकी। आप बहुत सीक्रेटिव वे में कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। लोग जो भी बोलते हैं, जैसे यहाँ वाली जो मैंने बात कही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पीपल दे डू टॉक अबाउट यू कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो ये है जनाब हस्बैंड और वाइफ की बड़ी क्विक सी, शॉर्ट सी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई कैन सी द स्ट्रगल्स, आई कैन सी द रूटीन। मैंने आपकी एनर्जी बताई और आपको मज़ीद क्या जानने की ज़रूरत है ये मैंने बता दिया। इसके अलावा मज़ीद आपको कुछ डिटेल जानना हो और आपको लग रहा हो कि हाँ ये स्ट्रगल फेज़ जो है कुछ लग रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड लेट्स सी इन प्राइवेट रीडिंग। बाय बाय।